आदि पर्व अध्याय 137 से आरंभ करने वाले हैं, देखने वाले हैं। बहुत ही विशेष इस अध्याय का शीर्षक है, क्योंकि कल हमने जैसे देखा कि रंगमंच की उस जगह पर जहाँ पे सारे राजकुमारों ने अपना प्रदर्शन किया, यदि मेरी बीच में कहीं पे भी आवाज ना आए, आप बेहिचक बोल दीजिएगा कि प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, जो भी आपको लगे, है ना। क्योंकि बहुत ध्यान से समझने की अब विषय है, बहुत सारे। क्योंकि अभी यहाँ से बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मन में होंगी। भ्रांतियां समझ रहे हैं, मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत होंगे। आप कहोगे प्रभु जी हमने तो सुना ही नहीं था ऐसा, ऐसा पहली बार सुन रहे हैं आप। निश्चित बोलो, है ना। जो लोग पहली बार महाभारत की कथा मुझसे सुन रहे हैं, मैं ये तीसरी बार दे रहा हूँ, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं, ये हमारे मध्वाचार्य जी का ज्ञान है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप पहली बार सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। कहीं पे भी ना समझ में आए तो लिख लीजिएगा और क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो बात हो रही थी आदि पर्व का अध्याय 137। तो हम जैसे चर्चा कर रहे हैं, और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कल हमने जैसा प्रसंग में देखा कि दो महत्वपूर्ण युद्ध एकदम, अर्जुन मतलब कंपटीशन, अर्जुन वर्सेस कर्ण और भीमा वर्सेस दुर्योधन, है ना। यही महाभारत के दो एकदम प्रतिद्वंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं कथा में। राजा जन्मेजय को वैशंपायन ऋषि ये कथा सुना रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, किसको? जन्मेजय राजा को। पांडवानां धातराष्ट्राम च, जब पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्रों का कृतांस्तान प्रसमीक्षया सा गुरु अर्थे दक्षिणा काले प्राप्ते मन्यत वै गुरु। जब पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्रों की अस्त्र शस्त्र विद्याएं संपूर्ण हुई तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगा। लेने का समय आ ही गया, मन में निश्चय किया, है ना। देखिए कोई भी विद्या जब हम लेते हैं ना, गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य है। ये वैदिक कल्चर होता है ना। अपने गुरुजनों को दक्षिणा देना ये वैदिक कल्चर है, ये सीखना चाहिए। कोई भी यज्ञ, कोई भी ज्ञान फलित होएगा ही नहीं यदि हम गुरु दक्षिणा नहीं देते। अब गुरु दक्षिणा वास्तव में गुरु से पूछ करके देनी चाहिए, गुरु क्या चाहते हैं। यदि गुरु कहता है कि आप जो इच्छा है आप दे दो, तो आपकी फिर जो आपको लगे बेस्ट वो दो, है ना। प्रॉब्लम क्या हो गया ना, दान दक्षिणा ये सब चीज हमें बोझ लगने लग गया। घर में टीवी खराब है, चलो मंदिर में दान दे देते हैं। फ्रिज खराब है, मंदिर में दान दे देते हैं। क्यों? अपना बोझ भी हल्का हो गया, घर का कूड़ा भी चला गया, और दूसरा दान भी हो गया, है ना। ये नहीं होता है दान। इसलिए फिर लोग कहते हैं ना, कन्या दान नहीं कन्या मान होना चाहिए, क्योंकि दान आपका परिभाषा ही बदल गया है ना। दान ना बहुत ऊंचा स्थान होता है। आप देखते हो दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने जब समय आ गया, बोला कि गुरु दक्षिणा के लिए, तब उन्होंने एक दिन गुरु दक्षिणा के लिए क्या कहा, अपने शिष्यों को बुला करके कहा, द्रोणाचार्य ने, पांचाल राजम द्रुपदम गृहीत्वा रणमूर्धनि। उनके दिमाग में पहले ही से चल रहा था। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था ना कि वो क्यों बने थे हस्तिनापुर के इन राजकुमारों के भीष्म के पास आकर के। क्या कारण था? उन्होंने मन में पहले ही से था। देखिए हमारे, है ना, शिला मध्वाचार्य जी कहते हैं, अतः पृष्ठो दक्षिणातम द्रोणा आह कुमारकान। आज मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत लंबी कथा है, फटाफट निकालूंगा, है ना। आप मान करके चलना, ये आपका चल रहा है 18वां अध्याय महाभारत तात्पर्य निर्णय,
ठीक है, यदि आपके पास हो। इंग्लिश में भी शायद आ गया है, पल्लवी माता जी बता तो रही थी, चैप्टर 18। ठीक है ना, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, ये श्लोक संख्या भी आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे है 58। ठीक है, तो आप, अब मैं श्लोक संख्या बस आप देखते चलिए। ठीक है ना, मैं अब श्लोक को एक एक चीज को नहीं बताता चलूंगा, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है ना, समय थोड़ा सा उसमें चला जाता है श्लोक को पढ़ने में। तो यहाँ पे हमारे मध्वाचार्य कहते हैं कि द्रोण के मन में पहले ही से था कि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे तो पांचाल का राजा चाहिए, है ना, बंदी बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई, पांचाल मुझे गुरु दक्षिणा में, तो गुरु जो मांग रहा है वही देना चाहिए। ये नहीं कि प्रभुपाद जी कहते हैं ना, गुरु मांग रहा है पानी और हम कह रहे नहीं गुरु दे, दूध अच्छा है, दूध पीजिए। अरे दूध अच्छा है, लेकिन अभी गुरु मांग रहा है पानी, तो पानी ही देना है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो बोला कि उसको पकड़ करके मेरे पास लाओ। क्या ध्यान दीजिएगा, युद्ध में कैद करके पांचाल राजम द्रुपदम गृहीत्वा रणमूर्धिने, युद्ध में हरा करके, कैद करके मेरे पास लाओ, तुम लोग का कल्याण होगा। और यही है ना, यही सर्वत्र क्या, स्याद परम दक्षिणा, सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसा कहा, सब लोग एकदम शीघ्रता पूर्वक युद्ध के लिए बैठ गए, कमर कस लिए, है ना, सब के सब, दुर्योधन, कर्ण, देखिए सब नाम है। आप ये मत बोलिएगा कि आचार्य अधना धारते द्रोणे न सहिता यु, है ना, कहाँ गया, है ना, हाँ इधर होगा, हाँ देखो, दुर्योधनश्च कर्णश्च, आप ये मत बोलना अरे कर्ण, देखो फिर कर्ण क्यों जाता, कर्ण अगर शिष्य नहीं होता तो कर्ण क्यों जा रहा था, है ना। तो कर्ण है, युयुत्सु है, दुशासन है, विकर्ण है, जलासंध है, जलासन, जलासंध है, जरासंध नहीं समझ लीजिएगा, सुलोचन है, सब के सब रेडी हो गए, पहले मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, अरे मैं अपने गुरु को दूंगा, है ना। मध्वाचार्य जी वर्णन करते हैं कि जो भीमसेन था ना, अथाह भीम, यहाँ पे मध्वाचार्य भीम जी कहते हैं, महाभारत में वर्णन आता है इसका, अर्जुन कहता है, द्रोणाचार्य को कहता है कि इनको जाने दीजिए, है ना, इनको बहुत इच्छा है गुरु की सेवा करने की ना। गुरु की सेवा नहीं, उनको प्राइड था कि मैं दिखाऊंगा हम सबसे बड़े पराक्रमी हैं, है ना। कई बार हम भी गुरु की सेवा, भागवत का श्लोक पढ़िएगा, लोग अक्सर बोलते हैं कि अरे गुरु कैसा होना चाहिए, कभी आपने सोचा है कि शिष्य कैसा होना चाहिए, इस चीज पे क्वेश्चन तो कोई उठाता ही नहीं है। शिष्य कैसा होना चाहिए, पढ़िए 11.3.22, है ना, शिष्य कैसा होना चाहिए, वैसा जब तक शिष्य नहीं होगा तब तक हमको अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही चीजें होता है ना। तो सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे ये गुरु को, गुरु के लिए नहीं जा रहे, अपना पराक्रम दिखाने जा रहे हैं। तो चल दिए, है ना। अब होता है ना आदमी जोश जोश में, तो कुछ समझ में आता नहीं, पहुंच गए। अभी इनको ये पता नहीं था, क्या नहीं पता था प्रभु जी, इनको इनको ये नहीं पता था कि जो अपने ये हैं द्रुपद, है ना, इनको एक वरदान मिला हुआ है। कैसा वरदान मिला हुआ है, यदि आप पढ़ोगे महाभारत तात्पर्य निर्णय में, तो इस उनको एक वरदान ये मिला था, उनको पूर्ण मिला था, है ना। देखो मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हाँ। द्रुपद स वरो हस्ति सूर्य दत्त, दिख रहा है 66 पे, है ना, कि द्रुपद को, है ना, एक बून मिला था। क्या मिला था कि आयोजनात् पुरम ऊपर नात्वा जे सति कश्चना, 100 योजन, योजन मतलब आप पकड़ लीजिए जितना भी किलोमीटर, है ना, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 100 योजन के रेडियस में, उसके सिटी में, है ना, उसका जो पांचाल है देश के 100 योजन में कोई हरा ही नहीं सकता है ना। तो ये ध्यान में रखना है ना, किससे मिला है, सूर्यदेव से। ठीक है, चलिए, तो अब ये चल पड़े कौन, कौरव सब एकदम, दुर्योधन, और सारे जो, है ना, क्या नाम मैंने बताया, कर्ण, दुशासन, जलासन, सब कहें कि गुरुदेव हम आ रहे हैं अभी, है ना, बस पकड़ करके लाते हैं अभी उसको, है ना। तो जब ध्रुपद ने देखा कि सब ओर से कौरव सेना आई हुई है, अच्छा इस सेना में क्या प्रभु जी भीष्म देव गए थे, नहीं गए थे, है ना, क्योंकि ये तो गुरु दक्षिणा है, इन्होंने तो अपने शिष्यों को बोला था ना
तो इसलिए सिर्फ सेना को लेकर के गए थे, पर महारथियों को लेकर के नहीं गए थे। बस ये सब गए थे, जितने भी शिष्य थे द्रोणाचार्य के। और सब अपना फुर्ती दिखाने लग गए, है ना, बाणों की वर्षा होने लग गई। तो ये देख करके द्रुपद आश्चर्यचकित हुए, है ना। और फिर महाभारत तात्पर्य निर्णय में तो बड़ा डिटेल में एक एक योद्धा का वर्णन आता है ना। शिखंडी, है ना, यानी उस समय शिखंडी का भी जन्म हो चुका था। तो शिखंडी की भी कथा हम आगे चल करके आपको बताने वाले हैं ना। शिखंडी तो ये द्रुपद के जो बेटे हैं सब, ये सब आ करके ना सब युद्ध करने लग गए, सब एक दूसरे पे, है ना। तो फिर अ, इस तरीके से सब आक्रमण करने लग गए। जो दुर्योधन था, विकर्ण था, है ना, जो ये सब महान रथी थे, है ना, कर्ण था, है ना, सुबाहु था, दुशासन, है ना, ये सबको इतना मारा, है ना, किसने, हमारे पांचाल देश के राजा द्रुपद जी ने। ऐसा महाभारत में वर्णन आता है, कितना तीर मारा। हाँ, देखिए, कहते हैं कि दुशासन को 10, विकर्ण को 20, शकुनी को, अच्छा शकुनी भी गया था, शकुनी को 30 बाण मार करके घायल कर दिया, है ना। तो ये देखिए श्लोक संख्या 23 में वर्णन आ रहा है ना, कि इतने बाण मारे गए उनको ना, यहाँ पे, है ना। और कहते हैं कि इतना ही नहीं, है ना, हमारे दुर्योधन और कर्ण को तो 28 बाण मारे गए हैं पूरे उनके शरीर में। प्रश्न उठेगा आपके मन में, है ना। हम देखिए, ये सब चीजें तो आप पढ़ सकते हो, है ना। मेन चीज जो अंदर की गहराई वाली चीज है वो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न उठता है, प्रभु जी, मिला था इसको वरदान, किसको, द्रुपद को, सूर्य देव से, कि तुमको 100 योजन में कोई नहीं हरा सकता। सूर्य का पुत्र कौन है, सूर्य का अंश है कर्ण, तो कर्ण भी क्यों नहीं हरा पाया। सबसे बड़ी बात यह भी है प्रभु जी, कि कर्ण तो परशुराम जी का शिष्य था, फिर भी क्यों नहीं हरा पाया प्रभु जी। कारण इसका दो जानिए, है ना, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण, क्या कारण है, सबसे पहला कारण ये हमको याद रखना है। परशुराम जी ने आगे चल करके, मैंने अभी पूरा डिटेल में स्टोरी नहीं बताया क्योंकि महाभारत में आया है, एक श्राप दिया। क्या श्राप दिया था, परशुराम जी ने कर से दिया था किसको, जब इसका बारे में पता चल गया कि ये तो सूत पुत्र है ना, ब्राह्मण नहीं है, झूठ बोला था अपने गुरु से। गुरु से झूठ बोल करके कभी भी आपका विद्या फलित नहीं होगा, जीवन में ही याद रख लीजिए, कभी भी। चाहे आपका ज्ञान, चाहे आपका तपस्या, चाहे आपका बल, चाहे आपका विद्या, चाहे आपका भक्ति भी फलित नहीं होगा। गुरु से झूठ नहीं बोलिए, है ना। परशुराम, परशुराम जी को, है ना, ये परशुराम जी ने इसको श्राप दिया था कि जब भी तुम कंपिटिटिव मोड में रहोगे, कंपिटिटिव मोड में समझते हैं, कंपटीशन की भावना से कुछ कार्य करना, जैसे कभी कभी हम भी होते हैं ना, अरे मुझे उस भक्त से आगे निकलना है ना, मुझे उस भक्त से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, मुझे उस भक्त से ज्यादा अच्छा प्रचार करना। ये हमेशा कंपिटिटिव मोड में रहता था। किससे कंपटीशन, अर्जुन से। मुझे अर्जुन से, मतलब ये गया ही था ये दिखाने के लिए कि गुरुदेव आपका सच्चा शिष्य मैं हूं, अर्जुन ने कंपटीटिव। तो परशुराम जी ने श्राप दिया था, जब तू जाएगा कंपिटिटिव मोड में तब तक हारेगा। और प्रॉब्लम इसके साथ था कि हमेशा ये कंपिटिटिव मोड में ही रहता था। कौन, कारण, पहला तो कारण ये है, प्रमुख कारण, है ना। तो इसलिए परशुराम जी का शिष्य होने के बाद भी, है ना, वो शिष्य बनने के बाद भी इसके पास, कह सकते हैं, वो वरदान को फलित करने का एक तरीके से था नहीं, है ना। तो ये चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, हमारे मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य में और चीज कहते हैं कि देखो, सूर्य पुत्र ठीक है, भले ही था, है ना, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये इसका जो एटीट्यूड था, ये किसको ज्वाइन किया था, कौरव को, है ना, कौरव को, कौरव की सेना को ये वो ज्वाइन किया था ना। इसलिए ऑल्दो कर्ण जो है सूर्य का अंश होने के बाद भी अपने जो ये जो अपने पिता का जो वरदान है उसको ओवरकम नहीं कर पाया, है ना। क्योंकि
अधर्म कितना भी फुटकार मार ले, है ना, कभी धर्म को हरा नहीं सकता। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ कहते हैं ना, सत्य में विजय थे। तो ये दो तीन कारणों से कर्ण का भी हार ही हो गया था। हार करके ये सब भाग गए, है ना। और यहाँ पे ये लोग खड़े थे, कौन, पांडव सब अभी अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ ही वहां पे थे। तो जब ये सब हार गए, है ना, मुंह लटका करके वापस आ गए, तो पांडव फिर गए। तो युधिष्ठिर को अर्जुन ने मना कर दिया, है ना, अर्जुन ने मना कर दिया कि भैया आप क्यों जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो चारों भाई निकल गए। सबसे आगे भीम से, है ना, पीछे अर्जुन, अर्जुन के रथों की रक्षा करने के लिए नकुल और सहदेव। अब युद्ध आरंभ, है ना। और युद्ध आरंभ, अच्छा एक बहुत सुंदर स्ट्रेटेजी सीखिए, है ना, एक चीज में, ये क्यों नहीं गए, है ना। एक तो कारण मैंने बताया कि ये अहंकारी थे, है ना। तो भीम और अर्जुन जो भी लीजिए, उन्होंने कहा कि पहले इनको लड़ लेने दीजिए, फिर हम जाएंगे, है ना, इनको जाने दीजिए। महाभारत तात्पर्य निर्णय में हमारे मध्वाचार्य बहुत एक सुंदर ज्ञान देते हैं, सीखने की बात। क्या सीखने की बात है, जैसे मध्वाचार्य जी कहते हैं कि रामायण में भी आप देखोगे, क्योंकि वहां पे तो अच्छे लोग थे ना। अच्छे लोग क्या थे, मतलब कि जैसे वानर सेना, सब के सब ट्राई सोच रहे थे कि कौन 100 योजन कूदेगा कहाँ, है ना। ये भी लगभग 100 योजन के ही करीब आ गया ना। 100 योजन का जो समुद्र कौन पार करेगा, तो हनुमान जी शांत बैठे थे, है ना। दूसरे दृष्टिकोण से बता रहे हैं, क्योंकि मध्वाचार्य स्वयं हनुमान जी है ना, कि कभी कभी, तो उसी के तरीके से कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे मध्वाचार्य कहते हैं कि भीमसेन से ये सीखना चाहिए, अर्जुन से ये सीखना चाहिए, कभी कभी हमें, है ना, दुष्टों का साथ नहीं देना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि देखो, अगर मान लो पांडव उनके साथ चले गए थे, सपोज करो, है ना, जाते हैं, और इनको तो पता था, ये तो अपने होश में थे, ये पांचाल देश के राजा को बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल करके उससे युद्ध कराते हैं, युद्ध करा करके हरा देते, क्रेडिट किसको मिलता, दुर्योधन को मिलता, कर्ण को मिलता, है ना। ये लोग कहते देखा, हम ही थे, है ना। तो कभी कभी, है ना, ऐसा हमको ये बहुत ये सूक्ष्म चीज है, हमको सीखना है ना। क्या सीखना है, कि डू नॉट सपोर्ट, है ना, डू नॉट सपोर्ट द इविल माइंडेड पर्सन, है ना। कभी कभी जाने अनजाने में हम इविल लोगों का मदद कर देते हैं, है ना, है ना। ऐसा चीजें हो जाता, आज देश दुनिया में देख सकते हैं ये सब, ये सब थोड़ा सा राजनीति का चीज है ना। ये देखना चाहिए, तो इसलिए वो क्रेडिट ना ले, "ए भैया तुम लोग जाओ"। उनको पता था ये तो जीत के आने वाले नहीं, है ना, जोश में जा रहे हैं, गर्मी जोश में जाओ, हार के आए। अब ये वापस जब आ गए, तो अब ये लोग गए, अर्जुन इत्यादि, है ना। अर्जुन और पांडव सेना पूरी गई, अक्षौनी सेना, और द्रुपद को फिर ललकारा। द्रुपद का जो, है ना, बेटा था, सत्यजीत, क्या नाम था, सत्यजीत ही नाम था शायद, महाभारत में आता है ना। हाँ, सत्यजीतम, है ना। सत्यजीत से पहले युद्ध करने लगा, अरे सत्यजीत के साथ अद्भुत युद्ध होता है ना। तो किसका, अपने अर्जुन का, पार्थो, है ना। सत्यजीत के इतने बाण मारता है, पहले तो सत्यजीत अर्जुन को मारता है, लेकिन उसके बाद जब अर्जुन मारना स्टार्ट करता है सत्यजीत को, है ना, वो एक प्रत्यंचा चढ़ाता था, दूसरा प्रत्यंचा तोड़ता था, फिर ऐसे उसके सारे रथ को तोड़ दिया, उस मतलब उसको पूरा घायल कर दिया, उसके घोड़ों को मार दिया। तब जाकर के पांचाल देश आया सामने, पांचाल देश से युद्ध प्रारंभ हुआ। पांचाल देश से युद्ध प्रारंभ हुआ जब, तो अपने अर्जुन ने अपना एकदम पराक्रम, अद्भुत पराक्रम दिखाया, और जो राजा पांचाल को युद्ध में, है ना, जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता था, गांडीवधारी अर्जुन ने मानो पूरा अंधकार फैला दिया, अपने बाणों से पूरा ढक दिया, है ना। और इतना धावा किया कि घबरा गए, है ना, कौन, हमारे पांचाल देश, एकदम पूरा धनुष काट दिया, है ना। ध्वजा, मतलब उसके जो रथ की ध्वजा को एकदम धरती पर गिरा दिया, है ना। उसके सारे चीजों को घायल कर दिया, है ना। और उसके बाद, है ना, जो है, पांचाल के, जो उसके फिर अर्जुन क्या किया कि हाथ में तलवार लेकर के ना कूद पड़ा उसके द्रुपद के रथ पे,
और सीधे चढ़ करके मतलब छाती पे ऐसे है ना पकड़ करके कब्जा में कर लिया, है ना, और काबू में कर लिया। और इधर क्या हुआ, इधर जब भीमसेन ना पूरा घुस गया अंदर, किसके अंदर, पांचाल देश के सेनाओं में, और तबाही मचाने लग गया। तब अर्जुन बड़ा सुंदर चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया को, किसको, बहुत सुंदर, देखिए क्या अर्जुन की विशेषता है ना। मध्वाचार्य बताते हैं कि ये एक्चुअली में भीमसेन दिखाना चाहते थे अर्जुन की महानता, है ना। देखिए अर्जुन क्या कह रहा है, संबंधी कुरु वीराणाम द्रुपदो राजसत्तमः सिंहा, है ना, माँ वधिस्त्वदलम भीम गुरुदानम प्रदीयताम। ए भैया भीम क्या कह रहे हैं, देखो ये कौरव जो है ना हमारे संबंधी है। कैसे संबंधी है, बड़ा सुंदर इसमें मध्वाचार्य कहते हैं। पहला तो जो ये पांचाल देश का राजा जो था ना द्रुपद, ये वास्तव में पांचाल देश, अगर आपको याद होगा मैंने चार्ट पढ़ाया था पूरा, ये लोग कनेक्शन ही है इनका कुरु से ही। ये द्रुपद के जो पिता ये लोग थे ना, द्रुपद इत्यादि, द्रुपद, इनका फ्रेंडशिप था किससे, पांडु महाराज से। पांडु पहले राजा थे हमारे, तो उनसे उनका फ्रेंडशिप था, है ना। तो को याद है ग्रैटिट्यूड, है ना। हाँ, मैं कल भगवत गीता में भी क्लास में भी यही बता रहा था। आज लोगों के अंदर कृतज्ञता के नाम पर चीज ही नहीं है। गुरु के प्रति लोगों को कृतज्ञता की भावना नहीं है ना। बहुत गंदा विचार हो गया लोगों का। जिसने हमें ज्ञान दिया उसी को हम थूक करके फेंक देते हैं, है ना, भक्ति में भी। तो ग्रैटिट्यूड नाम का कुछ है नहीं। हम जब ग्रेटफुल नहीं है ना तो ग्रेटफुल होते हैं, मेरे टीचर कहते हैं। इसको याद है कि मेरे पिता के मित्र हैं। और फिर द्रोणाचार्य ने मारने को थोड़ी ना बोला कि पूरे जा करके सेनाओं को मार करके आ। वो तो बस बोले थे कि द्रुपद को बंदी बना करके ले। मानो अर्जुन ये भी कहता है, मध्वाचार्य कहते हैं, कि इसकी जो बेटी है, कौन, जो मतलब जन्म लेने वाली है ना, या जो हो सकता है इसके साथ हम कल आगे चल करके संबंध बना सकते हैं, ऐसा अर्जुन कहते हैं, है ना। क्योंकि उस समय तक तो अभी जन्म नहीं हुआ था, है ना, द्रौपदी का। तो खैर जो भी हो, भीमसेन ने फिर रोक दिया। और ये पकड़ करके, है ना, अर्जुन ने ले करके आए इसको, कहाँ, द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य के पास ला करके पकड़ करके रख दिया, है ना। और कहा, गुरुदेव ये लीजिए, है ना, आपका शत्रु ये द्रुपद, पांचाल देश का राजा, है ना। द्रोणाचार्य हंसे। अब उनके हंसी में भी हमारे मध्वाचार्य कहते हैं, देखो द्रोणाचार्य कहते हैं, बोलते हैं, सुनो द्रुपद, चाहता तो उसी दिन उठा करके बंदी बना सकता था, है ना। तो द्रोणाचार्य कम थोड़ी ना, परशुराम जी के शिष्य हैं, है ना। मैंने पहले ही बताया, महाभारत में उनके जैसा कोई योद्धा नहीं था जो मंत्र और शस्त्र, है ना, से मार सके। सिर्फ एकमात्र द्रोणाचार्य थे। और परशुराम जी ने आदेश दिया था, आशीर्वाद दिया था, जब तक तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण रहेंगे, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं होगा जो तुमको हरा सके, है ना, जब तक तुम रथ में होगे। तो हम देखेंगे, इसीलिए भगवान उनको आइडिया करके हटाते हैं। खैर जो भी है, तो फिर क्यों नहीं मारा प्रभु जी, है ना। ये होमवर्क रहेगा, क्योंकि 2 दिन के लिए अभी हम लोग मायापुर यात्रा में जा रहे हैं, तो फिर से 2 दिन क्लास नहीं होगा। पर मैं ट्राई करूंगा मायापुर से इस बार महाभारत का क्लास ले लूंगा, है ना। और दो मायापुर औदार्य धाम है, पर ठीक है। होमवर्क ये है आप लोग का, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है, द्रोणाचार्य बोलते हैं द्रुपद को कि मैं युद्ध तुमसे इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ब्राह्मण का धर्म नहीं है ना। ब्राह्मण का धर्म नहीं है। जैसे आप देखोगे रामायण में भी विश्वामित्र मुनि, आपको लगता है विश्वामित्र मुनि के लिए इजी नहीं था ये मारी सुबाहु ताटका को मारना? अरे बहुत सिंपल मार सकते थे, है ना, पर क्यों नहीं मारा? क्यों गए दशरथ के पास कि राम लक्ष्मण दे दो? क्योंकि वो ब्राह्मण का धर्म ही नहीं होता है। हाँ, बहुत इमरजेंसी केस में आपने सुना, जैसे चौथे स्कंद में वेन राजा जब एकदम, तो ब्राह्मणों ने थोड़ी ना युद्ध किया था। सिर्फ हुंकार मात्र से मार दिया, इतना पावर होता है ब्राह्मणों में, है ना। लेकिन नहीं, जनरली ब्राह्मण नहीं करते क्योंकि उनका वो धर्म नहीं है। अपने धर्म की सीमा को लांघते नहीं थे लोग। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, इसलिए मैंने तुम पे युद्ध नहीं किया, नहीं तो मैं उसी समय पकड़ करके तुमको बंदी बना देता, है ना। क्योंकि तुमने कहा था ना, औकात में रख करके मित्रता करो, तुमको उसी समय मैं औकात दिखा देता, लेकिन नहीं किया। तो प्रश्न ये है
जब यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं द्रोणाचार्य कि ब्राह्मण धर्म होता है, उसको क्षत्रिय का धर्म नहीं निभाना चाहिए, तो फिर उस समय कहाँ गया उनका धर्म, जब वो महाभारत में अपना धनुष बाण उठा करके युद्ध का प्रदर्शन करने लगे। और भाई 11वें 12वें दिन जब भीष्मदेव लेट गए, उस समय का युद्ध हम देखेंगे, है ना। उस समय इसीलिए तो एकदम पागल हो गए युधिष्ठिर महाराज, कहें कि अगर एक दिन और युद्ध चला, है ना, एक दिन और युद्ध चला तो भाई फिर द्रोणाचार्य तो खत्म ही कर देंगे, है ना, सबको इतना मार रहे थे, है ना। तो फिर वहां पे क्यों नहीं वो चीज बोले। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, सोचिएगा। फिलहाल कथा में आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य जब इसको बुला पकड़ करके बंदी बना करके ले आए, द्रोणाचार्य ने कहा, हंस करके बोला, है ना, अब अब तो मित्र मानोगे, है ना। तुमने कहा था कि, है ना, देखो ब्राह्मण का एक स्वभाव होता है, मैंने पहले भी बताया ना, वो मन में कभी वो नहीं रख पाता है, गुस्सा को नहीं रख पाता है ब्राह्मण ना। जो भी होता है मुंह पे बोल देता है, क्रोध जो होता है मुंह पे बोल देता है। जैसे कई बार स्टूडेंट कहते हैं, प्रभु जी आप मुंह पे बोल देते हो फिर शांत हो जाते हो, है ना। क्योंकि हम लोग मतलब कि हमारा नेचर में ही नहीं है ना। मुंह पे बोल देंगे, डांट देंगे, फिर खत्म, एक नहीं कि लेकर के बैठे रहेंगे, है ना। तो कहते हैं द्रोणाचार्य कि मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना। देखो प्रार्थना शब्द का भाषा देखिए ना। मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। नहीं तो आप कहोगे प्रभु जी अपने मन से तो नहीं ना, है ना, बड़ा द्रोणाचार्य के गुणगान गा रहे हैं। देखो, प्रार्थयेयम त्वया सख्यम पुनरेव जनाधिप वरम ददामि ते, है ना। कह रहे हैं मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, किस चीज का, कि मैत्री का, है ना। और मैं तुम्हें वर देता हूँ, है ना। तुमने कहा था ना कि अपनी औकात में रह करके मित्रता होती है, तो ठीक है चलो आ जाओ औकात में, है ना। आधा राज्य तुम्हारा, आधा राज्य मेरा। तो कैसा राज्य, कहते हैं कि दक्षिणा, है ना, राजसी दक्षिणा कुले भागी रथ्या हम उत्तरे सखायम माँ विजान ही पांचाल यदि मन्यसे, है ना। भागीरथी, गंगा, है ना, गंगा का एक नाम भगीरथी है ना। तो कह रहे गंगा के दक्षिण का भाग जो है उसके तुम राजा हुए, है ना। और उत्तर का जो भाग हुआ उसका राजा मैं। पर हमारे मध्वाचार्य कहते हैं भले राजा द्रोण थे, पर द्रोण कभी राज्य नहीं किए। अच्छा, महाभारत में आप देखोगे द्रोण थे राजा पांच, मतलब ये उत्तर भाग के पांचाल, कभी पांचाल देश नहीं गए। अंग देश का राजा कल हमने किसको देखा, कर्ण को, कभी अंग देश में रहा नहीं। शकुनी कहाँ का राजा था, सुबह मगर वो क्या नाम है, कंधार, है ना, जो अभी गंधार देश का, है ना, कंधार हो गया, वहां का राजा था। कभी रहा वहां, हस्तिनापुर में था, है ना। सब हस्तिनापुर में थे। बाहर के लोगों से डर के रहो, जो बाहर के लोग आकर के बैठ गए हैं ना, उन्हीं से डर के रहो, वही लोग, है ना। खैर द्रोणाचार्य तो उस भाव में नहीं है। तो खैर मैं ये बता रहा था कि तो द्रुपद ने कहा कि उदारता देख करके ना, कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपसे मैत्री और प्रेम रखना चाहता हूँ। देखो क्षत्रिय का भाव कैसा होता है ना, बोलते बहुत मीठा है, पर अंदर क्रोध और वो जो होता है ना बदले की भावना रहती है। ब्राह्मण का भाषा कैसा होता है, वो बोल देता कठोर, अंदर कुछ नहीं रहता है। तो द्रुपद के कहने पर द्रोणाचार्य ने छोड़ दिया। ब्राह्मण का स्वभाव होता है क्षमाशील होते हैं, है ना। और आदर सत्कार करके, है ना। द्रुपद ने जब बोला ना, तो आदर सत्कार करके शतकृत्यम चैनम, है ना, आदर सत्कार करके कहा कि जाओ आधा राज्य देता हूँ। और फिर राजा द्रुपद, है ना, अ, फिर वो राज्य का जो बंटवारा हुआ उसके अनुसार रक्षा करने लग गए। और ना, अ, तो उधर पर मन में तो था ही, है ना। पर यहाँ पे हमारे जन्मेजय राजा को कहते हैं वैशंपायन मुनि कि राजन, इस प्रकार जो, है ना, द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा दिया किसने, अर्जुन ने। मन में एक और प्रश्न उठा होगा, प्रभु जी भीमसेन क्या नहीं हरा सकता था, क्या ये पांचाल देश को, वो तो घुस गया था पूरा, मार सकता था। हमारे आचार्य कहते हैं, मध्वाचार्य, नहीं मार सकता था, क्यों नहीं किया, उसका दो कारण फिर बताया। पहला कारण, देखो अर्जुन ने वचन दिया था, ये सीखना चाहिए भाइयों में कितना प्रेम था।
है ना। हम ये युधिष्ठिर महाराज के में भी कथा में जब आएगा वन में, जब हम उनको देखेंगे, व्यास मुनि उनको कुछ वरदान देते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसका सही सदुपयोग क्या कर सकता है, कौन, अर्जुन। क्या दो कारण बताया। पहला कारण, अर्जुन ने गुरु दक्षिणा, अर्जुन ने बोला था कि मैं पकड़ करके लाता हूं, है ना। तो क्रेडिट, ये वैष्णव का नेचर होता है ना। वो क्रेडिट दूसरों को देना चाहता है, भक्तों को, है ना। वो ये नहीं सोचता कि मैं क्रेडिट ले लेता हूँ। तो अर्जुन चूंकि ही हैज टेकन अबाउ, है ना, उसने दिया था कि मैं गुरु दक्षिणा आपको दूंगा। और दूसरा कारण, कर्ण को सबसे ज्यादा दुखी कब होता है, देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना, मान लीजिए बहुत आप अच्छे प्रचारक हो, और कोई बहुत अच्छा रसोईया है, कुक भगवान के लिए करता है, तो आपको इतना घृणा नहीं होगा। लेकिन कोई आपसे अच्छा प्रचार करने वाला हो जाए तो फिर आपको द्वेष है, अरे मेरे से आगे निकल रहा है। उसी तरीके से अर्जुन अगर द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया, तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा, कर्ण। भीम अगर पकड़ करके ले आता तो कर्ण फिर भी इतना दुखी नहीं होता, पर उसको एकदम जैसे कहते हैं ना, जले में नमक छिड़क देना, वैसा काम हो गया, है ना, कर्ण का। तो क्यों कर्ण के, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, हम लोग उसको अच्छा व्यक्ति मानते हैं ना। हमारे आचार्य हैं, हमारे, कल मैंने बताया भी और आगे देखते रहेंगे, कर्ण एकलव्य ये सब एक नंबर के दुष्ट हैं। तो कर्ण के कारण दूसरा रीजन था कर्ण, है ना। इस कारण से भीमसेन ने अर्जुन को ही द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए, है ना, वो चीजें की। हरे कृष्णा, समय हो गया, यहीं पे रुकते हैं। और अगले 2 दिन क्लास नहीं हो पाएगा, ट्रेन में रहूंगा। नहीं, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों नहीं होगा, परसों, कल, कल हो जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट? नहीं तो रुक जाएंगे। आवाज आ रही है आप सभी को, या शांत बैठ गए, या सब सो गए हैं? एक तो समझ में नहीं आता है कि प्रभु लोग जी हैं आ भी रही कि है नहीं आवाज, है। आ रही है प्रभु जी। हरे, आ रही है प्रभु जी। ठीक, ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं है तो रुक जाए, फिर कल मिलते हैं। कल तो है, परसों से नहीं है। कल, कल का विषय क्या रहेगा? हम्म, कल तो बहुत छोटा विषय है, युधिष्ठिर महाराज का युवराज पद, ओ हो। हम्म, कल बहुत ही एकदम अद्भुत रहेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको परसों से ले तो ज्यादा। कणिक जी का नीति, इतना खतरनाक नीति है ये। दुष्ट लोगों का नीति क्या होता है ना, ईशोपनिषद कहता है ना, अविद्यांच अविद्यांच, अविद्या भी जानना चाहिए। बुरे लोगों की क्या नीति होती है वो भी जानना चाहिए ना, तभी बच पाएंगे। सीखने के लिए नहीं, पर उनसे बचने के लिए आना चाहिए। ठीक है, फिर रुक जाते हैं, है ना। हरे कृष्णा, महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की